तो हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक, रिलेशनल, यूनरी, लॉजिकल। ये चार तरह के ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े। ठीक है। अब इसमें लगभग सारे हो गए थे ये वाले। एक बिट वाइज ऑपरेटर और होते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर जरा समझ लिए जाए। तो बिट वाइज में दो हैं, एक बिट वाइज एंड और एक बिट वाइज और। एंड और कल भी पढ़ाए थे, लेकिन वो लॉजिकल थे। यहाँ पे भी एंड है और ये और है। इनका नाम है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इन वालों का नाम है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। तो तुम पूछोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसमें देखो कैसे लिखते हैं। एंड सीधे सीधे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए लेस देन बी एंड बी लेस देन 5। तो लॉजिकल वाले में एंड लिख देते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर में अगर लिखना है तो एंड का निशान लगा देते हैं। एंड लिखते नहीं, एंड का निशान लगा। अब एक काम कैसे करता है बताइए। तो इसको काम करने के लिए आपको बाइनरी की नॉलेज होनी पड़ेगी। जैसे 12 का बाइनरी निकाला तुमने, 12 का बाइनरी क्या आया? 11। कितना आया? 11 0। बाइनरी निकालना तो आता हो, ठीक है ना? तो 1100 ये आंसर आया। अब कोई बड़ा नंबर है तो हमने इसलिए 8 के डिजिट बना लिए। अब यहाँ पे 8 थे नहीं तो हमने 4 जीरो ही बढ़ा लिए। मतलब कोई बड़ा भी नंबर हो तो वो पूरा सेट हो जाए, इसलिए 8 की लेके चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 13 की बाइनरी बना ली, 13 की बाइनरी हो गई पूरी। मोटा मोटा तो यही है 1101, 13 की बाइनरी। ठीक। अब हम इसका 12 एंड 13 कर रहे हैं। 12 एंड 13 क्या करना है? 12 एंड 13। तो 12 एंड 13 होगा कैसे? तो 12 एंड 13 करने के लिए क्या लिखा है कि एंड का मतलब होता है जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। तो अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 12 एंड 13 का हम अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई करो तो 0। 1 1 का मल्टीप्लाई करो 1। 1 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1। ठीक। अब ये सब तो 0 है तो उससे कोई लेना देना ही नहीं लगता। तो अभी पूछा जाए कि कितना लिखा है। तो अब आप इसके नीचे लिखो 1 2 4 और 8। जिनकी वैल्यू 1 है उन्हें जोड़ दो। तो 8 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 1 है, इन्हें जोड़ दो। तो 8 और 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? तो 12 एंड 13 का आंसर कितना हो गया? ठीक है। अभी डायरेक्ट कोई नियम से नहीं बताएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा बाइनरी की तरफ। इसी तरह ये देखो, अब इस बार बिटवाइज और करने जा रहे हैं। और के लिए करते हैं एडिशन। क्या करते हैं? एडिशन। और का निशान ऐसे दिखाते हैं, जैसे पाइप का निशान लगा दो, इसको और कहेंगे। तो 12 और 13 की औरिंग करनी है। और मतलब औरिंग, एंड मतलब एंडिंग, है ना? 12 और 13 की औरिंग कैसे होगी? तो 12 का पहले बाइनरी लिखो, तो 12 का बाइनरी 1100। 13 का बाइनरी लिखो 1101। ठीक। अब एंड, अब इसमें और में क्या करना है? ऐड। ऐड करो 0 और 1 को ऐड करो, कितना आएगा? 1। 0 और 0 को 0, 1 1 को 1, 1 1 को 1। इस तरह से एंड होगा ये। ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? कितना लिखा है? 1 2 4 8। 8 4 12 और एक आंसर कितना हो गया? बात समझ में आया ना? ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 13। तो सवाल देखो एक ही था, 12 एंड 13, तो उसका आंसर आया 12। और 12 और 13 तो उसका आंसर आया 13। ऐसे ये बिट वाइज एंड और होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसे कोई सवाल दे देगा कि 10 एंड 12, अब इसे सॉल्व करिए। ठीक है। तो इसे सॉल्व करना होता है। ओके। नोट कर लो और ये 10 एंड 12 जरा सॉल्व करके भी दिखाओ।
मान लिखो 12 की मान लिखो और मल्टीप्लाई। एक देखो होता है बिट वाइज एक्सऑर, क्या लिखा है बिट वाइज एक्सऑर को दिखाने के लिए ये निशान लगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर है तो ऐसे दिखा दो, एंड का निशान क्या था ये, और का निशान था ये, और एक्सऑर का निशान हो गया। तो निशान से ज्यादा फोटो, ये तीनों क्या है बिट वाइज ऑपरेट है, ठीक है। बिट वाइज मतलब बाइनरी के हिसाब से चलेंगे, बिट माने बाइनरी डिजिट, बिट वाइज मतलब जो बाइनरी के हिसाब से चलेंगे। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे सॉल्व को, तो इसके लिए कुछ रूल बनाएंगे। रूल क्या है देखो, बड़े सिंपल से रूल है। डिफरेंट की वैल्यू 1 है, सेम की वैल्यू 0 है। सेम सेम मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम का रिजल्ट, और डिफरेंट का रिजल्ट, यहाँ पे डिफरेंट है 0 1, यहाँ पे भी डिफरेंट है 0, तो डिफरेंट का रिजल्ट 1, सेम का रिजल्ट पकड़ लिया, लॉजिक आ गया ना समझ में, अब तो सॉल्व कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने 12 की वैल्यू लिखी, 13 की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे डिफरेंट है कि सेम, डिफरेंट है तो वैल्यू आ गई, यहाँ डिफरेंट है कि सेम है, सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है सेम, यहाँ डिफरेंट है कि सेम है, तो मोटा मोटा रूल समझ में आ गया। सेम की वैल्यू, डिफरेंट की वैल्यू, अब से किताबी ज्ञान से करोगे तो बड़ा टेढ़ा, ठीक है। आप ऐसा लॉजिक करिए, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर इज 1, 12 और 13 का। तो अब देखो, एक होते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, माने इनमें शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे शिफ्टिंग क्या, बाइनरी निकालो फिर शिफ्ट करो फिर कैलकुलेट करो फिर लिखो, लेकिन इससे एक देसी जुगाड़ होता है, माने ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, बड़ा सिंपल ट्रिक है। जब पूछा आज लेफ्ट शिफ्ट करो तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
बस अभी ये ध्यान। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, कितनी है? वैसे ध्यान से समझना। तो जब x को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट का निशान ये होता है, ये वाला, ठीक है। तो जब हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो गया। अब फिर एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करो। अब हम फिर से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब ये दूसरी बार लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो 20 वैल्यू है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो गया। आइयो समझ। अब हो गया हमारा 2 बार लेफ्ट शिफ्ट बोला था, मान लो 3 बार लेफ्ट शिफ्ट बोला था, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो तो क्या करते हैं, एक्स 40 आएगा समझे। तो लेफ्ट शिफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नियम आसान हो गया समझे, ठीक है। सीधे क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई करो। अगली चीज है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, फिर से x की वैल्यू 10 लेते हैं। अब पहली बार राइट शिफ्ट करो, जब पहली बार राइट शिफ्ट किया तो जो 10 था उसका डिवाइड 2 से किया तो आंसर आया 5। कोई समस्या? अब जब दोबारा करोगे, ये जब एस्टीमेट भेज दो, एस्टीमेट भेज दो, ये बैठे। हाँ बाबे वाला ये ठीक है। हाँ तो पता नहीं, वो तो टुकड़े में जाएगा। 7 4 आता है किसी में? ये देखो, अब दोबारा जब करोगे तो 5/2 होगा, तो आंसर पॉइंट में नहीं लिखा है, पॉइंट में नहीं लिखा, जो इंटीजर पार्ट है वही। जैसे कायदे में आंसर 2.5 आना चाहिए था, सिर्फ 2 लेंगे, पॉइंट वाला छोड़ो, ठीक है। रोड वैल्यू नहीं लेंगे, तो अपने आप आंसर कितना हो गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, ठीक। अब तुम एक बार और कर दो, जब एक बार राइट शिफ्ट और करें, अब राइट शिफ्ट कौन सा होगा, 3 बार हो गया, तो 2/, ठीक। अब इसके बाद नहीं होगा क्योंकि फिर 0 आता है, ठीक है। 0.5 आएगा, पॉइंट लेंगे नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर करोगे फिर 0 आ जाएगा, फिर करोगे फिर 0, ठीक है। तो वो आगे होगा नहीं। नहीं बात। अब थोड़ा स्ट्रिंग समझ, अब देखो ऑपरेटर से वाला पूरा खत्म ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या शुरू कर रहे हैं, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमने बताया था सेट, मतलब कैरेक्टर्स के सेट को ही स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई नेम प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको देखो ये इनकरेक्ट तरीका, ये एरर है बताएगा ना, आप ऐसे लोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने कहा ए की वैल्यू इंडिया है, ए की वैल्यू, तो ये गलत है, कहें ए की वैल्यू इंडिया है,
अब हमने इसमें लगा दी ना अपॉस्ट्रोफी, तो अब ये सही हो। तो सिंगल लगा लो चाहे डबल लगा लो, दोनों है सही। दोनों इसमें आप इसे स्ट्रिंग कहा है। ठीक? अब देखो, अगर सिंगल लगा रहे हो और ऐसे लिखते हो फादर्स नेम, तो फादर्स नेम तो तुमने लगाया, लेकिन बीच में ये वाली अपॉस्ट्रोफी बाय डिफॉल्ट आती है। तो अब ये इसको यहाँ से शुरू करके यही खत्म कर लेगा, खत्म कर। तो बाकी का एस नेम जो है वो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, तो वो क्या कर देगा उसे इधर। तो ऐसे कैसे लिखोगे, तो जहाँ बीच में आ रहा है तो वहां शुरू और लास्ट में डबल वाले। अब यहाँ डबल से शुरू हुआ है तो डबल पे खत्म होगा, तो बीच में जो भी आया वो स्ट्रिंग में कैलकुलेट हो जाए। ठीक, ऐसे मान लो बीच में कोई डबल वाला, इधर उधर सिंगल वाला, समझ गए। डबल को सिंगल, सिंगल को डबल में बांधो, डबल का यूज लगाना तो उसे सिंगल में बांधो। ठीक है, मतलब या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब अपना लॉक, तो किसका नुकसान हुआ है? ठीक, अब इसमें जो पैटर्न चलेगा वही जो लिस्ट का पैटर्न चलता है। इंडिया लिखा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। इसका मतलब अगर मुझे ए 0 की वैल्यू होता तो ये 0 की वैल्यू है आई लिखेंगे ऐसे फर्स्ट ऑफिस। ठीक है, समझ गया ना बात? अब देखो, अब वही चीज समझाई गई। इंडिया लिया ए में, ए 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम लोग बताते जाओ। ये छोटा सा होमवर्क है तुम लोग के लिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी कितनी हो जाएगी? हाँ, नहीं समझे, अभी रिवर्स, -0, -0 या 0 एक ही बात, -0 ऐसी कोई चीज होती नहीं। ठीक है, 0 है तो अब क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर कितना है, 0 0। मतलब कैपिटल लिखा कैपिटल होगा, कौन लिखा तो कौन। हाँ भाई, ये इंक्लूसिव हो जाएगा और ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि एन आ जाएगा, एन डी आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आएगा कितना आंसर, एन। ठीक है, नहीं समझो, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4। तो लेना कितना था, 1 से 3 तक। 1 से तो लेगा, लेकिन 3 एक्सक्लूसिव होता है, हम 3 को छोड़ के लेंगे। नहीं समझे, 3 वाले को नहीं कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ओके, अब कहीं पे मान लो ए की वैल्यू इंडिया है, किसकी वैल्यू इंडिया है, ए की वैल्यू तो इंडिया है। यहाँ ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है, ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, इंडिया। तो हमने कहा ए इंटू 30, क्या लिखा, ए इंटू 30, तो वो क्या करेगा, प्रिंट इंडिया 30 का। समझ गए, हमने कहीं लिखा प्रिंट इंडिया कॉमा 30, तो भी वो क्या करेगा, प्रिंट इंडिया 30 का। नहीं समझ गए। अब रिवर्स ऑर्डर में चलो, -5 से -1 था, तो -5 से -1 का मतलब क्या आ जाएगा, ये -5 हो गया, ये -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। तो -1 तो छोड़ ही देगा, -2 तक चलेगा, तो इंडी आएगा, इंडी। ठीक, -5 से 0 तक मतलब अब यहाँ पे -5 से -5 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, आया ना, -5 यहाँ से, इसके नीचे जाएगा नहीं तो ये इम्पटी छोड़ देगा, क्योंकि इधर 0 कहीं है ही नहीं, 0 यही है, समझे। और -5 यहाँ है, तो देखो ये -5 की वैल्यू हो गई, -5 और 0, ये तो एक ही पोजीशन हो गई ना। और भाई माइनस में चलना है तो सिर्फ माइनस में चलिए, आप प्लस में फिर आ नहीं सकते, और प्लस में चलना है तो माइनस में नहीं जा सकते। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला लागू नहीं है। ठीक, ये 3 रेशियो 100 बना दिया, तो 3 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 3 स्टार्टिंग पॉइंट माने आई आ गया, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा है ही नहीं तो जाएगा ही नहीं, तो कितना आएगा, आई है। नहीं समझेगा, नोट कर लीजिए।
पूरी बात नोट करना भाई स्क्रीन के बाद। ये वाले तो कर ही लोगे कि नोट बनाए। आपको स्ट्रिंग जो ऑपरेटर था वो समझ। कहीं पे हमने लिखा सी कॉलन स्लैश, मतलब ये हम प्रिंट कराना चाहते हैं, एज इट इज प्रिंट हो जाए। ठीक, क्या हो जाए, प्रिंट। हम ये लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें कहीं स्लैश एन दिख रहा है? इस लाइन में स्लैश एन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो स्लैश एन अगर बीच में आ गया ना तो उसको प्रिंट नहीं करता, क्योंकि स्लैश एन उसके लिए कीवर्ड है। स्लैश एन किस लिए यूज होता है? तो इसका आंसर पता कैसा आएगा? सी कॉलन स्लैश एस ओ एम ई। ठीक, और स्लैश एन का मतलब हो गया न्यू लाइन, और आगे बचा ए एम ई। जब रन कराओगे तो आंसर ये आएगा।
बचाओ उसको। कहीं पे भी स्लैश एन एक साथ उसे मिल जाए तो वो न्यू लाइन कर दे। ठीक, हाँ या ना। अगर किसी स्ट्रिंग के आगे आर लिखा है आर, तो उसे रॉ स्ट्रिंग कहेंगे। रॉ स्ट्रिंग होती क्या है वो अपने बात होती। ठीक, अगर आर लिखा है तो उसे क्या कहेंगे, रॉ स्ट्रिंग। ओके ना। फिर जब स्ट्रिंग वाला पूरा चलेगा तो फिर भी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है समथिंग, तो यहाँ पे देखो स्लैश टी आ गया। तो जैसे स्लैश टी आएगा उसमें टैब दे देगा। टैब का मतलब ये आंसर ऐसे हो जाएगा, टी कॉलन स्लैश सम, फिर टैब भर की दूरी। ठीक है, टैब स्लैश टी बने टैब, और फिर दे देगा वो आगे बढ़ टैब की दूरी। टैब दबाते हैं तो थोड़ा 0.5 चार्ज खिसक जाता है, 0.5 आगे बढ़ा। और यहाँ स्लैश एन आया था इसलिए न्यू लाइन हो गई, यहाँ स्लैश टी आया था इसलिए टैब हो गई। तो स्लैश टी काहे के लिए होता है, टैब के लिए। स्लैश एन काहे के लिए होता है, न्यू लाइन के लिए। ऐसे कहीं पे लिखा है सम स्लैश बी नेम, तो ये बैक स्पेस के लिए होता है। काहे के लिए, तो इसका आंसर आएगा सी कॉलन स्लैश सम। ठीक, और ई गायब हो जाएगा क्योंकि ई हो जाएगा बैक स्पेस, मिट जाएगा। जब मिट जाएगा तो बचेगा क्या, टॉम नेम बचेगा। ये समझो, हम लोग ये बैक स्पेस दबाते हैं तो डिलीट हो जाता है लेफ्ट वाला एलिमेंट, तो वही समझो कि इसने लेफ्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया। ठीक, तो बचा क्या, तो प्रिंट हो। नहीं समझे, तो स्लैश एन का के लिए, नई लाइन के लिए, स्लैश टी टैब के लिए, और स्लैश डी बैक स्पेस। याद रहेगी ये वाली बात। अब इसके कुछ फंक्शन भी होते हैं, समझाया। जैसे हमने वेरिएबल लिया माई नेम इज वेलोक किया, ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस लिखा और सेंटेंस को एमएसजी नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया। माने हमने ये समझाया कि मैसेज हमने एक लिया, मैसेज की पहले हो गई माई नेम इज वेलोक, वो एक वेरिएबल में पड़ा है जिस वेरिएबल का नाम है एमएसजी। अगर हम इसे कभी अपर केस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें बस एमएसजी डॉट अपर लिख देना है और उसका आउटपुट ये हो जाए। ठीक, हमें वही चीज अपर लेटर में बदल दो। अब एमएस वर्ड तो है नहीं, शिफ्ट F3 दबा दो, तुम्हें फंक्शन लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं लेन, तो लेन फंक्शन का क्या काम है, ये लेंथ बताएगा। लेंथ मतलब अब यहाँ गिनोगे, यहाँ 26 लेटर है कि नहीं। बाईस लेटर निकले होंगे, लेकिन स्पेस भी इसकी नज़र में एक लेटर ही होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इसलिए आंसर कितना आएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम कहें इसको लोअर में बदलो तो मैसेज डॉट लोअर लिख दो, तो वो पूरे नाम को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर दो। कोई समस्या, हाँ या ना। अगर हमने लिखा प्रिंट कैपिटलाइज तो क्या करेगा, पहला वर्ड कैपिटल। ठीक, और हमने कहा स्वेप केस, तो क्या स्वेप केस में क्या होगा, टॉगल केस वाला, कि पहला लेटर छोटा और बाकी लेटर। ठीक है, इसमें भी होगा पहला लेटर छोटा बाकी। ठीक है, नहीं ये फंक्शन है। अब कहीं पे तुमने काउंट ए लिखा, काउंट ए, तो अब ए लिख दो या कुछ भी लिख दो, तो जितने यहाँ ए हैं उतने वो काउंट करके बता देगा इसमें कितनी बार ए है। तो हम यहाँ पे स्पेस लिख दें, खाली एक स्पेस दे दें, तो वो स्पेस कितने काउंट करके बता दे। तो तुमसे कहेगा स्ट्रिंग में स्पेस कितने हैं, तो आपको प्रोग्राम बनाना है मैसेज, हम जो स्ट्रिंग का नाम है डॉट काउंट, काउंट फंक्शन है, और काउंट में क्या काउंट करें, ए को काउंट, स्पेस तो ए की जगह स्पेस कर दो, तो स्पेस काउंट कर दे। कुछ आया समझ में, ये स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, नोट करो पहले। अब जब इनके प्रोग्राम करोगे तब ये अच्छे से हैं। आगे हम लोग अभी प्रोग्रामिंग करेंगे तब ये सब समझ में आएगा, अभी थ्योरी है।
str फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न इन न्यूमेरिक स्ट्रिंग फॉर इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे str फंक्शन को यूज कर रहे हैं और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसमें एज की वैल्यू हमने दिखाई है 25, एज है उसकी वैल्यू कितनी 25। अब हमने प्रिंट कराया सी इज, तो सी इज को तो हमने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसका मतलब इसे क्या कहा जाएगा कि एक स्ट्रिंग है, ये क्या है। और ये वाला जो है ये भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सी इज, अब हमें 25 के इसमें लिखना है, तो एज की वैल्यू डायरेक्ट ना लिख के एस टी आर एज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस टी आर एज। तो एस टी आर एज का मतलब हो गया जो उसमें वैल्यू पड़ी थी 25, तो पूरा सेंटेंस हो गया सी इज 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक। अब जैसे कोई और लड़की आई उसकी मतलब अगले साल इसकी एज बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा कि सी इज 26 ईयर ओल्ड, ठीक है। मतलब जो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे वो वैल्यू में वो प्रिंट करके दे देगा, समझ में आई बात। अगर तुम इसको नहीं भी लिखते हो मान लो यहाँ पे एस टी आर, ठीक, तब तुम यहाँ पे प्लस नहीं लगाओगे, तब तुम यहाँ पे कॉमा लगाओगे, ठीक। तो सी इज 25 ईयर्स ओल्ड लिखते हैं, तो एस टी आर फंक्शन था इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना है। एस टी आर फंक्शन के यूज नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट एज लिख दो, ठीक है, मैंने इंटीजर की वैल्यू लिख दी। कैर फंक्शन, कैर रिटर्न यूनिकोड वैल्यू। अब यूनिकोड वैल्यू क्या होती है और ओआरडी वैल्यू क्या होती है, तो देखो कोई अगर लेटर है 65 एक नंबर है, तो इसकी स्काई कोड ए होती है, आप जानते हो, नहीं जानते तो जान लो। 65 का स्काई कोड क्या होता है ए, 66 का स्काई कोड क्या होता है कैपिटल बी, ऐसे 90 का स्काई कोड होता है कैपिटल जेड, ठीक। ऐसे स्मॉल ए का क्या होता है 97, स्मॉल बी का क्या होता है 98, स्मॉल सी का क्या होता है 90, आई बात समझ में। ऐसे ही स्मॉल जेड का कितना होगा 122। तो हम कहें इस बात का प्रमाण क्या है, तो आप जब प्रिंट कराइए तो कैरेक्टर वैल्यू आप 65 लिखिए, प्रिंट कैरेक्टर वैल्यू आप 65, तो 65 की कैरेक्टर वैल्यू क्या आएगी ए, ठीक। और ओ आर डी नंबर, ऑर्डर नंबर, ओ आर डी नंबर आप ए लिखेंगे तो ए का ऑर्डर क्या है 65, आई बात समझ में, आया ना। तो ये दो फंक्शन है, कैर फंक्शन और ओ आर डी फंक्शन, इनका काम क्या है, रिटर्न से यूनिकोड वैल्यू, इसे कोड पॉइंट देते हैं, ठीक है। ओ आर डी डज द रिवर्स, ये ओ आर डी उसका उल्टा काम करता है, ये स्काई कोड कहलाते हैं, ये जो हमने लिखे हैं अभी स्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक्सेल में भी पढ़ा है ना, कैरेक्टर वैल्यू वही चीज है।
अब यहाँ से पहला तुमका असाइनमेंट जो तुमको प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना है। ठीक, ये सब प्रोग्राम बनाने हैं। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड, कैसे बनेगा फिर प्रोग्राम? जैसे एक लेंगे ना, एक वैल्यू हो जाएगी इंट इनपुट इंटर ए नंबर। ठीक, फिर ले लेना बी, लिखना इंट इनपुट इंटर ए नंबर। ठीक, दो हो गए। अब जब इसे प्रिंट कराओगे तो लिखोगे प्रिंट आंसर इज कॉमा ए प्लस बी। तो आंसर जैसे कितने डाला 10, बी की वैल्यू 20, तो जब प्रिंट इंटर करोगे तो लिख के आएगा आंसर इज इक्वल टू 30। समझ गई बात? अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला भी सेम, डिवाइड में निशान लग जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 4 प्रोग्राम बना लो, 2 वैल्यू लेके बता गया। हाँ बता, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एल और बी, मैंने इंटू वाले ही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे लिखा गया जाएगा इंटर द लेंथ इंटर द विड्थ। ए की जगह एल लेना, बी की जगह बी लेना, इंटू इंटू करा देना। यहाँ पे आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। 2 प्रोग्राम बन गए, आया ना? ठीक, ये भी बनाने हैं उसके, ठीक, बनाने हैं। फिर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालो? पाई तो पता नहीं है, पता अगर तुम यहाँ पाई भी लिख दोगे तो ये इसको कंसीडर कर लेगा। मालूम ना करे तो पाई बराबर 3.14 वैल्यू आ गई। अब आर स्क्वायर कैसे लिखोगे? अरे अभी एक ऑपरेटर भी सिखाया था हमने, आर इंटू 2, आर स्क्वायर क्या हो गया? वही जो सिखाया है वही तो कैलकुलेट करना है। एरिया बराबर क्या आ जाएगा? पाई इंटू आर इंटू इंटू 2 हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर इसे बनाओगे, ए लेना, ए में एक वैल्यू ले लेना इससे, बी में एक वैल्यू ले लेना इससे। ठीक, दोनों को प्रिंट करा देना, प्रिंट ए कॉमा बी, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे लिख देना प्रिंट ए, लिख देना प्रिंट बी, दोनों प्रिंट हो जाएंगे। अब एक लाइन लिखना, ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। ठीक, तो स्वैपिंग से पहले वैल्यू 10 और 20 थी, लेकिन जब तुमने ये लाइन लिखी, ये लाइन क्या करेगी? ए में वो वैल्यू आ जाए जो बी की है, और बी में वो वैल्यू आ जाए जो अपने आप स्वैपिंग हो गई कि नहीं? एक लाइन में स्वैपिंग। ठीक, और जब इसे प्रिंट करोगे, प्रिंट ए कॉमा प्रिंट बी, तब आंसर आएगा 20:10, क्योंकि स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग का मतलब तुम्हें सिर्फ सेव क्या आ जाएगा, इसे कहते हैं। तो 4 प्रोग्राम बन जाएंगे। प्रिंट ए प्रिंट बी, ऐसे समझो, पहले 10 और 20 की वैल्यू। हाँ, तो प्रिंट ए भी कराओगे तो जो नॉर्मल नंबर लिए वो प्रिंट हो जाएंगे। अब स्वैपिंग करानी है। हाँ, अब फिर से प्रिंट ए प्रिंट बी, हाँ प्रिंट ए अलग प्रिंट बी अलग। अब तुम देखोगी कि आंसर आएगा 20:10। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि स्वैपिंग हो गई। एक लाइन लिखोगी प्रिंट ए, एक बार लिखोगी प्रिंट बी,
ठीक। अगर तुम्हें और अच्छा लिखना हो तो इसके आगे लिख लेना फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 1 कॉमा ए, में लिखना सेकेंड वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 1 बी। तो फिर लिखते भी रहेगा कि फर्स्ट वैल्यू पहली बार में 10 थी, दूसरी बार में 20 थी, और जब स्वैपिंग करा दी तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 20, सेकेंड वैल्यू क्या हो गई 10। तो पहले आप ये 4 प्रोग्राम बनाएंगे खुद से, जब नहीं बनेगा बता दूंगा, छाप लेना, मैं बता दूंगा, आप खुद बना। ये ऐड वाले प्रोग्राम से बनाना शुरू, अभी वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो देख ठीक है। तो इतना ही रखेंगे। ये प्रोग्राम आप बनाएंगे ना सब लोग, फोटो खींच लीजिए। अगर 7 तक बना पाओ पूरे 7 तक बना लेना। बेसिक लेवल कोडिंग असाइनमेंट 1 है। बेसिक लेवल का मतलब ही होता है कुछ आता हो चाहे ना आता हो बना लो। ठीक है दोस्तों।